बाबरी मस्जिद बने और बाबरी मस्जिद का कोई ईंट भी नहीं ला सकता। जब सामाजिक आर्थिक गणना नहीं हुई तो कहाँ से अंगणित ले आए हुमायूं कबीर जी कि इतने परसेंट मुसलमान इसमें भाग लिए? और इस हिंदुस्तान की तहजीब की जानकारी आपको है कि नहीं कि अजमेर के दरगाह पर हिंदू भी चादर चढ़ाते हैं, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है। यह हिंदू भी इसका मोहम्मद बोध का पाठ करता है जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जिस मामले में माननीय न्यायालय ने सक्षम निर्देश दे दिया, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद के लिए उस न्यायिक आदेश में जगह आवंटित कर दिया गया, तो चुनावी जीत का मंत्र बनाया है क्या उन्माद का? अरे जनता विकास के मुद्दे पर चाहती है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए, मांग करनी चाहिए पश्चिम बंगाल में कि जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने मंदिर और कब्रिस्तान की घेराबंदी की, मदरसे का विकास किया, अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे दिए, उनके तालीम का विकास किया, तो वैसी कार्य योजना पर बहस करते नहीं हैं, बल्कि केवल मीडिया में सुर्खी में रहने के लिए। लेकिन खैर, आपकी पार्टी आपको गंभीरता से नहीं ले रही है, तो जनता कहाँ से गंभीरता से लेगी? उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास में इसका जिक्र है कि बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम है, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं है? नहीं, कहाँ इतिहास ही पढ़े हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ था, कालखंड में बंगाल अलग हुआ हमसे। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुआ, तो उस जनगणना की रिपोर्ट पढ़े हैं। और ममता दीदी से क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार ने जाति सर्वे करवाया, आप भी जाति सर्वे करवा लीजिए? अरे केवल मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए, आने वाले चुनाव में जनता से किए गए वायदे इन्होंने पूरा नहीं किया है, तो फेस सेविंग के लिए ये बयान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे है। कि ये तो स्वाभाविक है ना। माननीय उमर अब्दुल्ला इस देश के मुकुट, जो जम्मू कश्मीर मुकुट में मानता हूँ, और उन्होंने इंडी अलायंस के जो गठजोड़ है और जिस तरीके का आचरण है, भाई फ्रेंडली फाइट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जगह ही नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, सीपीएम को, जिस सीपीएम ने लंबे समय तक सत्ता, ये तो वेंटिलेटर पर अब अंतिम क्षण में है। यह कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, यही हाल है इंडी गठबंधन का। पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर शब्द गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ये भारत की कम विकास दर को हिंदू सभ्यता से जोड़ने का प्रयास था। इसको दोबारा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर शब्द भारत की गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर जो शब्द है वो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। अब मैंने हिंदू विकास दर को आज तक समझा ही नहीं कि क्या है हिंदू विकास दर और ये कहाँ दर्ज होता है। इंडिगो की उड़ान में व्यवधान, बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताओं के बाद योजना निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों का संकेत मिलने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये स्वाभाविक है भाई, आज के दौर में जब वैश्वीकरण का दौर है और नागरिकों का एक आवागमन का सुगम माध्यम है, तो निजी कंपनी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कोई दबाव बनाना चाहती है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये मूल जिम्मेवारी है और निजी कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि नागरिकों की सुरक्षा मूल मंत्र है, तो ऐसी स्थिति में हठधर्मिता का परिचय निजी कंपनियों को नहीं देना चाहिए, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी मानक हैं, दिशा निर्देश है, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो मानव जीवन की रक्षा भी आपका दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन उनको करके एक सम्यक समाधान करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं, और चुनाव आयोग का काम है कि वोटों की संख्या बढ़ाना, बल्कि यहाँ तो देखा जा रहा है कि बीजेपी जब से हारी है, चुनाव आयोग का ध्यान वोटों की संख्या कम करने पर है। एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा है, जिन्होंने बयान दिया है उन्होंने पढ़ा नहीं है लगता है। 2003 में भी एसआईआर हुआ है, 30 दिनों के अंदर एसआईआर हुआ है। एसआईआर तो एक देश की संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के तहत सक्षम मापदंड पर होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है, मीटिंग में निर्देश दिया जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट
की सूची दीजिए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सच यह है कि राजनीति को जब बाजार के हवाले कर दिया गया, निजी कंपनियों का प्रवेश हो गया है, तो राजनीतिक दल अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो अपनी कमजोरी और विफलता को दूसरे के मत्थे मत मढ़िए। SIR आवश्यक है और ये संवैधानिक मापदंड के अनुरूप है, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण में भी यह बात स्पष्ट हुआ है। कोई सलाह देना है तो सलाह दीजिए, लेकिन SIR की प्रक्रिया पर तो भाई मृत व्यक्ति का नाम रहेगा, कोई डुप्लीकेसी रहेगा, ये कहाँ संभव है। इसलिए ऐसे मामले में तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग और लगातार रिवीजन भी करता है। ये स्पेशल रिवीजन की बात होती है, तो जब रिवीजन होता है तो अच्छा लगता है, जब स्पेशल रिवीजन हुआ तो परेशानी हो जाती है। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।